हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे अप्रॉक्स 100 ऑब्जेक्टिव इन दिस वीडियो। सो चैनल पर जो भी नया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन सा फैक्टर जो है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है? इन्फेक्शन, साइलेंट म्यूटेशन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो है इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर, ये तीनों जो है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। साइलेंट म्यूटेशन जो होता है नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर म्यूटेशन के बारे में बतलाता तो ये भी ह्यूमन को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन बोल रहा है। बहुत ही कम म्यूटेशन का जिक्र किया गया है, तो बहुत कम म्यूटेशन जो है ये अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे सी का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब है नॉन ट्रांसमिसेबल, जो ट्रांसमिट नहीं होता है, जो ट्रांसमिट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थेरा, सेकंड है फ्लू, थर्ड है कैंसर और फोर्थ है मलेरिया। तो डिप्थेरा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो एयर ड्रॉपलेट से होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लू जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, ये भी जो है एयर के थ्रू ही ये ट्रांसमिट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैंसर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, ये ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। मलेरिया भी जो है ये भी ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के थ्रू। तो कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कौन सा यहाँ पे पेयर जो है ये कंटेन करता है इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को? टाइफाइड एंड एड्स, तो ये भी आंसर जो है इनकरेक्ट है। एड्स एंड कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया, या फिर कैंसर एंड मलेरिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स एंड कैंसर, ये जो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब नेक्स्ट है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइफाइड जो है वो किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, या फिर ट्राइकोफाइटन से, या फिर सैल्मोनेला टाइफी से, या फिर राइनोवायरस से। तो टाइफाइड जो है ये कॉज होता है सैल्मोनेला टाइफी से। किससे कॉज होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज़। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। डिसेंट्री और प्लेग ये दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। मलेरिया ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजिंग बूफिंग कफ। बूफिंग कफ कौन कॉज करता है? लेगेनेला सेप, या फिर बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, या फिर वाइब्रियो कोलरी, या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो बूफिंग कफ को जो है पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, और इसको जो है कॉज करता है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। बॉडीटेला पर्ट्यूसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज़। यहाँ पे कौन सा सेट्स जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है? टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मीसेल्स। यहाँ पे टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन मीसेल्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट है, डिप्थेरा, लेप्रोसी, प्लेग। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। कोलरा, टाइफाइड, माम्स, इसमें जो है माम्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। और मलेरिया, माम्स, पोलियो, यहाँ पे माम्स और पोलियो ये दोनों वायरल डिजीज़ है। मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। तो एक ऑप्शन नंबर बी ही जो है करेक्ट है। तो डिप्थेरा, लेप्रोसी, प्लेग ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो कॉमन कोल्ड जो है ये कॉज होता है राइनो वायरस से। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। अब नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, फीमेल एनोफिल्स, कफिंग, या फिर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये ट्रांसमिट होगा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। A toxic substance responsible for chills and high fever recurring every 3 to 4 days in a malaria fever is।
इंटरफेरोन, हेमोजोइन, हिरुदीन या फिर क्लोस्ट्रम। तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हो जाएगा हेमोजोइन। यही जो है कॉज करता है मलेरिया, सॉरी, यही जो है कॉज करता है सिम्टम्स। मलेरिया का जो सिम्टम्स होता है वो कॉज कौन करता है? हेमोजोइन करता है। अब नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट? ह्यूमन, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मेल एनोफिल्स मॉस्किटो, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, जिसको चीजोगैमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, अमोबिक डिसेंट्री जिसको एमोबियासिस भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है? इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर ट्राइकोफाइटन से। तो एमोबियासिस जो है ये कॉज होता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिजीज जो है वो क्यूरेबल नहीं है एंटीबायोटिक से? प्लेग, एमोबियासिस, लेप्रोसी या फिर बुफिंग कफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एमोबियासिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है एमोबियासिस। प्लेग, लेप्रोसी, बुफिंग कफ ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज में जो है एंटीबायोटिक्स से क्योर हो जाता है। अब नेक्स्ट है, एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स which cause blockage of an intestinal passage and whose eggs are excreted along with the feces of infected person is बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, अस्कैरिस या फिर एपिडर्मोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम। तो यहाँ पे कौन सा पैरासाइट्स है जो कॉज करता है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अस्कैरिस। कौन ब्लॉकेज का काम करता है? अस्कैरिस पैरासाइट्स। अब नेक्स्ट है, एलिफेंथियासिस, अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंथियासिस जो है वो किससे कॉज होता है? अस्कैरिस से, ई कोलाई से, बुचरेरिया से या फिर ट्राइकोफाइटन से। तो एलिफेंथियासिस को फिलेरियासिस भी बोलते हैं, और ये होता है कॉज बाय बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी? लिम्फेटिक वेसल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लिम्फेटिक वेसल। ये जो है इन्फेक्ट होता है बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से, और स्क्रोटम भी इन्फेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज वेक्टर? यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो से कौन सा डिजीज़ जो है ट्रांसमिट किया जाता है? फिलेरियासिस, एमोबियासिस, टाइफॉइड या फिर निमोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिलेरियासिस। क्या हो जाएगा? फिलेरियासिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यूलेक्स मॉस्किटो से जो होता है फिलेरियासिस होता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ डिजीज एंड पैथोजेंस कॉजिंग इट्स? यहाँ पे कौन सा जो पेयर है वो सही है या फिर करेक्ट है? डिजीज़ का नाम दिया हुआ है और उसका पैथोजन कॉजेटिव एजेंट का नाम दिया हुआ है। तो टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है करेक्ट। और तीन ऑप्शन देख लेते हैं। निमोनिया जो है हेमोफिलस निमोनिया से होता है, हेमोफिलस से होता है लेकिन इन्फ्लुएंजी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है निमोनिया, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से भी होता है और डिप्लोकोकस से भी होता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मलेरिया अस्कैरिस लुब्रिकोट से होता है, तो नहीं, ये प्लाज्मोडियम से होता है। रिंगवर्म इंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, नहीं, माइक्रोस्पोरम से होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैथोजेंस माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ए ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ टेनिया, टेपबॉम, अस्कैरिस, राउंड बॉम, राइजोपस, अमोल्ड, बुचरेरिया जो है ये फिलेरियर बॉम। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोपस अमोल्ड। यहाँ पे माइक्रोस्पोरम जो है ये एक फंजाई है, तो राइजोपस भी है एक फंजाई ही है, उससे रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्काइली
लेसन विथ itching on various parts of the body are the symptom of elephantiasis, ringworm, ascariasis, amoebiasis। तो ये जो है रिंगवर्म हो जाएगा। ये किसका सिम्टम है? रिंगवर्म का सिम्टम है। ड्राई स्काइली और इचिंग जो होता है ये सिम्टम है रिंगवर्म का। अब नेक्स्ट है गैम्ब्यूसिया इज ए फिश विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू ए पॉन्ड इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिजीज सच एज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑल ऑफ दिस। तो गैम्ब्यूसिया फिश को यूज किया जाता है टू किल द मॉस्किटोज। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। डेंगू जो है ये भी एक मॉस्किटो से ही होता है, मलेरिया भी मॉस्किटो से ही होता है, चिकनगुनिया भी जो है मॉस्किटो से ही होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों मॉस्किटोज को जो है मारने के लिए गैम्ब्यूसिया फिश को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज ए वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। यहाँ पे पूछा जा रहा डिजीज जो है वायरल होना चाहिए और वो डिजीज मॉस्किटो से कॉज होना चाहिए। प्लेग एंड मलेरिया, मलेरिया तो कॉज होता है मॉस्किटो से, लेकिन यहाँ पे ये वायरल डिजीज़ नहीं है। और प्लेग भी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। येलो फीवर एंड लेप्रोसी, येलो फीवर वायरल भी है और ये मॉस्किटो से भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन लेप्रोसी ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। एलिफेंथियासिस एंड डेंगू, यहाँ पे डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है और मॉस्किटो से भी कॉज होता है, लेकिन एलिफेंथियासिस जो है ये एक वायरल डिजीज़ नहीं है। तो येलो फीवर एंड डेंगू, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। येलो फीवर और डेंगू जो दोनों को दोनों जो है ये वायरस से होता है और मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा पेयर? डेंगू फीवर जो होता है फ्लैवी वायरस से होता है, ये सही है। साइफिलिस जो है ये ट्रैको रिच इच जूरा से होता है, नहीं ये इससे नहीं होता, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। साइफिलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, हाँ ये करेक्ट है। फिलेरियासिस जो है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट है। द टर्म इम्यूनिटी रेफर्स टू mutualism between host and parasites, ability of host to fight the disease causing organism, ability of parasites to survive within a host, या फिर a fatal disease। इम्यूनिटी जो है क्या रेफर करता है? तो एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ये क्या करता है? ये फाइट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, पैरासाइट से या फिर पैथोजन से। A person has developed interferon in his body. He seems to carry an infection of tetanus, malaria, measles या फिर टाइफाइड। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर मीसल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये बनाता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होता है, वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही बनाता है। ये फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर ये दोनों मिलकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे आता है एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइना, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन, ये सब आता है, एसिडिक नेचर ऑफ स्टोमेच, ये सब आता है, जो ये क्या बनाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू द फर्स्ट टाइम इनकाउंटर विथ अ पैथोजन इज हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, इंटरमीडिएट इंटेंसिटी या फिर नो इंटेंसिटी। यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है क्या हो जाएगा? तो ये होगा लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट्स इम्यूनिटी? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। इनेट्स इम्यूनिटी कहने का मतलब है इम्यूनिटी फॉर्म्ड
फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही जो है इम्यूनिटी होगा। तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों के तीनों जो है जन्म से ही प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, बोथ ए एंड बी नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी सेक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट है द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट कांस्टेंट रीजन, सी टर्मिनल, वेरिएबल रीजन, बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन। तो एंटीजन जो है ये बाइंड विथ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट वेरिएबल रीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल रीजन हो जाएगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेज, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेल्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी एसोसिएटेड विथ बी सेल्स। नेक्स्ट है द एंटीबॉडीज विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज IgA, IgE, IgM, IgG। यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर जाएगा प्लेसेंटा को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है IgG। ये जो है फ्रॉम मदर टू फीटस में चला जाता है। अब नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स इन द बॉडी इज, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स? IgA, IgG, IgE या फिर IgM? तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट है IgG, IgG हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एक्सोटॉक्सिन या फिर इंडोटॉक्सिन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एंटीजेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटीजेन हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कंफर्म डायरेक्टली बाय वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन या फिर कोलेस्ट्रम या बोथ बी एंड सी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। वैक्सीन जो है ये एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है। अब नेक्स्ट है विच फॉर्म्स ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कौन सा पैथोजन यूज होता है? एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजन, इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन या फिर हाइपर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस या फिर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज? यहाँ पे कौन सा पैथोजन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन ए टेटनस कन्फर्म विच टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ऑटो इम्यूनाइजेशन या फिर ह्यूमोरल इम्यूनाइजेशन? तो जस्ट आप लोगों को बतलाया गया था एंटीटॉक्सिन और एक कोलेस्ट्रम, ये दोनों जो है पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब नेक्स्ट है टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर टू प्रिपरेशन कंटेनिंग बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, वीकेंड पैथोजन या इनएक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? एंटीटॉक्सिन जो है ये रेफर होगा एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन, टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। अब नेक्स्ट है वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सिंपल इम्यूनाइजेशन? तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि वैक्सीन जो है ये क्या हो जाएगा? एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनएक्टिवेटेड वायरस, येस्ट, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा येस्ट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? येस्ट से प्रोड्यूस होता है। यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज, पोलियो एंड टेटनस, डिप्थेरा एंड निमोनिया, कैंसर एंड एड्स या फिर बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है यूज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन यूज किया जाता है तो DPT आप पढ़े ही होंगे, डिप्थेरा, टेटनस होता है, पर्ट्यूसिस होता है, तो ये हो जाएगा पोलियो के लिए भी वैक्सीन है, निमोनिया के लिए भी वैक्सीन है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेंस इज IgE, IgA, IgG, IgM। एलर्जेंस में पूछा जा रहा है तो IgE हो जाएगा। अगर मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी पूछता तो IgG होता, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट एलर्जेंस पूछा जा रहा है तो IgE हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी, बी लिम्फोसाइट्स, लीवर सेल, मास्ट सेल या फिर रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है ये एक लार्ज सेल होता है जो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये सेल्स जो है पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग एलर्जी। अब नेक्स्ट है द ड्रग्स यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी और एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालाइन, हिस्टामिन एंड थायरोक्सिन, एड्रेनाइल एंड अल्फा इंटरफेरोन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनाइल ड्रग्स ये यूज किया जाता है जिससे रिड्यूज होता है सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो इम्यून डिजीज कौन है? सीड्स या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर मैस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसका करेक्ट आंसर मार देते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन सही से नहीं देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये दोनों है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और मैस्थेनिया ग्रेविस होता है, ये दोनों के दोनों जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। अब नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सीड्स एंड डिप्थेरा, डायबिटीज मिलिटस एंड रियूमेटिक फीवर, एड्स एंड कोलरा, हेपेटाइटिस या फिर एंड ल्यूकेमिया। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही, तो इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज मिलिटस एंड रियूमेटिक फीवर, ये दोनों जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट है द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विथ एंटीजन एंड proliferates to become a effector cells are spleen and lymph node, bone marrow and thymus, pairs patches and tonsils, both A and C। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड और पेयर्स पैचेज एंड टॉन्सिल्स ये दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दिस ग्लैंड इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इन एडल्ट इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, थायराइड, एड्रेनल, थाइमस, स्प्लीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थाइमस। बर्थ के समय जो है ये ग्लैंड बहुत बड़ा रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है ग्रोथ के जैसे ही जो है बर्थ से हम लोग एडल्ट तक आते हैं ग्रो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो है थाइमस रिड्यूज होता जाता है, तो लार्ज से जो है स्मॉल साइज में हो जाता है थाइमस। अब नेक्स्ट है माल्ट इज, यहाँ पे माल्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मसल्स एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एंड लिम्फॉइड टिश्यू, मेमोरी एसोसिएशन लिम्फॉइड टिश्यू। तो यहाँ पे माल्ट का जो हो जाएगा फुल फॉर्म ये है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हो जाएगा। द लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्प्लीन, पेयर्स पैचेज, लिम्फ नोड, माल्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है माल्ट, माल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ लोकेटेड होता है? लिम्फॉइड टिश्यू, तो ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ माल्ट में प्रेजेंट होता है, ये फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकेटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एब्रीविएशन एड्स स्टैंड फॉर, यहाँ पे भी एड्स का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunity determining syndrome, acquired immunity delay syndrome। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज, HIV जो है क्या है? एन
इन्वेलप्ड आरएनए जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस या फिर एन इन्वेलप्ड आरएनए जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस या फिर एन इन्वेलप डीएनए जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस या फिर एन इन्वेलप आरएनए जीनोम कंटेनिंग रियोवायरस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा एन इन्वेलप्ड आरएनए जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस। HIV क्या है? इन्वेलप्ड आरएनए जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? यहाँ पे HIV जो है ट्रांसमिट किससे नहीं होता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर से या फिर शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से या फिर मॉस्किटो बाइट से या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो को काटने से जो है HIV नहीं होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ये जो है तीनों के तीनों से जो है HIV ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट है वायरल DNA आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल RNA बाय एक्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे व्हाट इज एक्स? यहाँ पे एक्स क्या है? DNA पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे डायरेक्टली इसमें बोला जा रहा है कि RNA से DNA बन रहा है। RNA से क्या बन रहा है? DNA। तो जाहिर सी बात है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, और RNA से DNA अगर बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट है द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री इज हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल या फिर WBC। तो यहाँ पे जो है मैक्रोफेज सेल्स जो है इसको कहते हैं HIV फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं? HIV फैक्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट है HIV इज ए रेट्रोवायरस दैट अटैक्स हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, B सेल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हेल्पर टी सेल। HIV जो है ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल पर। अब नेक्स्ट है एड्स इज कैरेक्टराइज बाय डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ किलर टी सेल्स, डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सप्रेसर टी सेल्स, डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स या फिर इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। एड्स जो है ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स पर, तो ये जो है डिक्रीज करेगा हेल्पर टी सेल्स को। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ एड्स इज वाइडल टेस्ट, इलीसा, PC या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर है इलीसा। डायग्नोसिस जो है एड्स का कैसे किया जाएगा? इलीसा से किया जाता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे? वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मार्च को, 1 मार्च को या 1 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। डायरेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट है पर्सन सफर फ्रॉम ल्यूकेमिया हैज़ ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसिस्ट या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। पर्सन सफर फ्रॉम ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो है जिसको होल रहेगा उसमें जो है WBC बहुत ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट है मेटास्टेटिक्स कैंसरस ट्यूमर इज टर्म sarcoma if the disorder is in फाइब्रोब्लास्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फाइब्रोब्लास्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक केमिकल्स कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टोमक कैंसर या फिर लंग कैंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लंग्स कैंसर। टोबैको से क्या हो जाएगा? लंग्स कैंसर होता है। अब नेक्स्ट है मेजर फैक्टर दैट कॉज कैंसर आर ऑन्कोजेंस एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या फिर ऑन्कोजेंस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स या MHC जीन्स या फिर सेलुलर ऑन्कोजेंस एंड अल्फा इंटरफेरोन। तो मेजर फैक्टर ये फैक्टर जो है कॉज करता है कैंसर को वो है ऑन्कोजेन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजेन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। अब नेक्स्ट है द सब्सटेंस गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर इज हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन, अल्फा इंटरफेरोन, मॉर्फिन। तो यहाँ पे कैंसर पेशेंट को दिया जाता है अल्फा इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। अब नेक्स्ट है इन ए ह्यूमन रिसेप्टर फॉर ओपियोइड्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी, CNS और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है हीरोइंस इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक, क्रैक, स्मैक या फिर चरस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्मैक, हीरोइंस को क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं। अब नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, हीरोइंस, कोकेन्स, टोबैको या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हीरोइंस, हीरोइंस किससे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। अब नेक्स्ट है मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राई लिप्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट, इरगोट फंगस या फिर रूट्स ऑफ हेम्प प्लांट या फिर कोका प्लांट। तो ये जो है मैरिजुआना जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्राई लिप्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट से। अब नेक्स्ट है चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो चरस एंड गांजा जो है ये अफेक्ट करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम को। अब नेक्स्ट है कोकेन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका, पैपेवर सोम्निफेरम, एट्रोपा बेलेंडोना या फिर धातुरा अस्ट्रामोनियम। तो कोकेन्स जो है ये ऑब्टेन किया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। अब नेक्स्ट है कोकेन्स इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, क्रैक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो स्मैक जो है हीरोइंस को कहते हैं और कोकेन्स जो है क्रैक को कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोसेसेस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, इरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलोंडेना या फिर धातुरा अस्ट्रामोनियम या ऑल ऑफ दीज। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सब जो है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होता है ये सब के पास। अब नेक्स्ट है विच ड्रग्स इज बीइंग एक्सेसिवली टेकन बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन जो है कौन सा ड्रग्स लेते हैं, ओपिएट्स या फिर बार्बिटूरेटा या फिर कैनेबिनोइड्स या फिर लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कैनेबिनोइड्स, कैनेबिनोइड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ड्रग्स जो है स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो होता है वो लेता है। अब नेक्स्ट है विच ड्रग्स इज यूज्ड एज मेडिसिन्स टू हेल्प पेशेंट कोप विथ डिप्रेशन एंड इंसोमा। तो यहाँ मॉर्फिन या फिर एम्फीटेमिन या फिर बार्बिटूरेट या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपिएट नार्कोटिक, बार्बिटूरेट, मॉर्फिन, एम्फीटामिन्स, LSD। तो यहाँ पे ओपिएट नार्कोटिक जो है मॉर्फिन होता है। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट, एम्फीटामिन्स, CNS स्टिमुलेंट, ये करेक्ट है। लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड्स जो है साइकिडेलिक या फिर हेलुसिनोजेंस, तो ये भी करेक्ट है। हीरोइंस जो है डिप्रेजेंट्स, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, हाँ ये करेक्ट है। बार्बिटूरेट जो है ट्रांसक्यूलाइजर नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये मिसमैच्ड है। अब नेक्स्ट है एडिक्टिव केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको इज कैफीन, निकोटीन, कैटेकॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है निकोटीन केमिकल्स हो जाएगा, निकोटीन केमिकल्स प्रेजेंट होता है टोबैको में। लेवल ऑफ विच हार्मोन्स गेट एलिवेटेड बाय इनटेक ऑफ निकोटीन, FSH, LH, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन।
तो यहाँ पे हो जाएगा एड्रेनाइल एंड नॉर एड्रेनाइल हार्मोन्स, ये जो है अफेक्ट होगा इनटेक ऑफ निकोटीन से। अब नेक्स्ट है इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूसर्स आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप कैंसर, एड्स, मलेरिया, टाइफॉइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। अब नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, वेक्टर, इंसेक्ट या फिर बॉम्ब्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पैथोजेन। पैथोजेन जो है ये डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, इलिसा टेस्ट, ईएसटी टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, वाइडल टेस्ट। तो यहाँ पे वाइडल टेस्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, इससे डायग्नोसिस किया जाता है टाइफॉइड का। अब नेक्स्ट है स्पोरोजोइड्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन और फॉर्म्ड इन। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पोरोजोइड्स जो है ये कहाँ पे बनता है, लीवर ऑफ द पर्सन में, आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो में, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो में या फिर इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो में। तो ये जो है बनता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में। स्पोरोजोइड्स जो है कहाँ पे बनता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटोज में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय हॉर्स फ्लाई, एडीज मॉस्किटो, कॉकरोच, फीमेल एनोफिल्स। तो चिकनगुनिया जो है ये एडीज मॉस्किटो से होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो से। नेक्स्ट है जीन कॉजिंग कैंसर और स्ट्रक्चरल जीन, एक्सप्रेसर जीन्स, ऑन्कोजेन, रेगुलेटरी जीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑन्कोजेन, ये कैंसर कॉज करता है। अब नेक्स्ट है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, transfusion of contaminated blood, sharing the infected needle, shaking a hand with infected person, sexual contact with infected person। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शेकिंग ए हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, लेकिन शेकिंग ऑफ हैंड हाथ मिलाने से नहीं होता है। इन्फेक्टेड पर्सन से जो है हाथ मिलाने से एड्स कॉज नहीं होता है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट है स्मैक इज ए ड्रग ऑफ्टेन फ्रॉम, स्मैक को हीरोइंस कहते हैं, तो ये कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है, लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम से या फिर लिप्स ऑफ कैनाबिस सलाइवा से या फिर फ्लावर ऑफ धतूरा से या फिर फ्रूट्स ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका से। तो स्मैक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम, ये एक ओपिएट नार्कोटिक ड्रग्स है। स्मैक जो है ये एक ओपिएटिक नार्कोटिक ड्रग्स है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेपेवर सोम्निफेरम से। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम। अब नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज सेरोटोनिन, कोलेस्ट्रम, इंटरफेरॉन या हिस्टामिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये प्रोटेक्ट करता है अदर सेल्स को। अब नेक्स्ट है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज ऑफ IgG टाइप, IgA टाइप, IgD टाइप, IgE टाइप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है IgA, IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है ये कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम में, मिल्क ऑफ प्रेग्नेंट मदर में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है टोबैको कंजप्शन इज नोन एज स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ एड्रेनालाइल एंड नॉर एड्रेनालाइल, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी निकोटीन, टैनिक एसिड या फिर क्यूरेमिन या फिर कैटचिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है निकोटीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नैक पॉइजन कंटेन एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीबॉडीज या इंजाइम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एंटीबॉडीज। एंटीवेनम जो है ये दिया जाता है स्नेक पॉइजन, जैसे कि स्नेक जो है किसी को कट करता है तो फिर उसको एंटीवेनम दिया जाता है एंटीबॉडीज के तौर पे। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है, स्प्लीन, टॉन्सिन, पैनक्रीज, थाइमस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पैनक्रीज, ये लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विथ एजेस,
तो ये भी क्वेश्चन करा दिया गया था, पाइनल, पिट्यूटरी या फिर थाइमस या थायराइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थाइमस। अब नेक्स्ट है हेमोज्वाइन इज प्रिकर्सर ऑफ हेमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल या फिर टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हेमोफिलस इन्फेक्टेड सेल। तो हेमोज्वाइन जो है ये टॉक्सिक है जो रिलीज होता है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग बॉम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिंग बॉम से जो कॉज होता है, जो माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटन या एपिडर्मोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरम हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग बॉम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिंगवर्म कॉज नहीं करता है, जो रिंगवर्म कॉज नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम हो जाएगा। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन या फिर एपिडर्मोफाइटन, ये तीनों से जो है रिंगवर्म कॉज होता है, लेकिन माइक्रोस्पोरम से नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू मलेरिया या लेस प्रोन टू टाइफाइड। तो यहाँ पे प्रोन का मतलब होता है प्रभावित, तो मोर मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होना और लेस मतलब कम प्रभावित होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस प्रोन टू मलेरिया, कम प्रभावित होना, मलेरिया जो है नहीं होगा। पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया उसको हुआ है तो उसको कम खतरा रहता है मलेरिया होने का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।